रेडी? ये पंखा बंद कर देना। यस, रेडी, स्टार्ट। न्याय पाना सभी का नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार है। स्टॉप। कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता। स्टॉप। सभी व्यक्तियों को एक ही तराजू से तोला जाता है। स्टॉप। न्याय पाने के स्वाभाविक अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। स्टॉप। पैरा। भारत का संविधान भी अपने नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं न्यायिक समानता प्रदान करते हुए विचारों की अभिव्यक्ति सांस्कृतिक विश्वास धर्म एवं उपासना पद्धति के अंगीकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्टॉप। कानून के समक्ष समानता के अधिकार के अंतर्गत एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्टॉप। भारतीय न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड के आकार की है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अंतिम अपीलीय न्यायालय है। स्टॉप। लगभग प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है और उनके अंतर्गत निचले अधीनस्थ न्यायालयों का एक पूर्ण तंत्र है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत न्याय पंचायत पंचायत अदालत ग्राम कचहरी आदि नामों से भी पंचायत न्यायालय कार्यरत है। स्टॉप। इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के पीछे एक ही उद्देश्य है समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके। स्टॉप। कहीं किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और न्याय के न मिलने पर समाज का कोई व्यक्ति या कोई वर्ग कुंठित न हो। स्टॉप। पैरा। निर्धन वर्ग हेतु समानता का अर्थ है नागरिक सेवाओं एवं सेना से लेकर व्यापार एवं उद्योग धंधों तक प्रत्येक प्रकार के विशेषाधिकार समाप्त किया जाना। स्टॉप। उनके विचार में वे समस्त चीजें समाप्त की जानी चाहिए जिनसे असमानता उत्पन्न होती है। स्टॉप। सामाजिक न्याय की प्राप्ति आर्थिक राजनीतिक एवं सरकारी समानता एवं सहभागिता के अभाव में नहीं हो सकती। स्टॉप। मानव मात्र की स्वतंत्रता समानता और गरिमा का दावा करने वाली उदार भारतीय परिवेश की तस्वीर अत्यंत भयावह और मार्मिक है। स्टॉप। न्यायालयों में धनी वर्ग का बोलबाला है। स्टॉप। यह वर्ग अपने धन के बल पर कानून को खरीदने और उसका रुख अपने अनुकूल बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता है। स्टॉप। वकीलों ने तो जैसे सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करने की कसम ही खा रखी है। स्टॉप। न्यायालय अपने निर्णय प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही प्रेषित करते हैं। स्टॉप। इसका परिणाम यह होता है कि धनी वर्ग न्यायालय का निर्णय अपने पक्ष में कराने के लिए इन साक्ष्यों और गवाहों की खरीद फरोख्त करते हैं। स्टॉप। कुछ पैसों की खातिर अपना ईमान तक बेचने वाले व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। स्टॉप। इस प्रकार की स्थिति में न्याय की आशा कर पाना वह भी एक निर्धन व्यक्ति द्वारा असंभव सा जान पड़ता है। स्टॉप। जो वर्ग जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं भोजन वस्त्र आवास तक की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो उसके लिए
धन कुबेरों अथवा उनके रिश्तेदारों को न्याय की समर भूमि में पराजित कर न्याय को अपने पक्ष में कर पाना सर्वथा एक सुनहरा स्वप्न सा ही प्रतीत होता है। स्टॉप पैरा। यह बात आज भारत की न्याय व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि किस प्रकार से धनपतियों के लिए न्यायालय की सुनवाई बहुत कम समय में ही शुरू हो जाती है और उतने ही कम समय में मुकदमे का निर्णय भी मिल जाता है, जबकि सामान्य या गरीब वर्ग से जुड़े मुकदमों की सुनवाई शुरू होने में ही सालों लग जाते हैं और निर्णय तक पहुंचने में पूरा जीवन भी गुजर सकता है। स्टॉप। यह प्रश्न कि धनपतियों तथा निर्धन वर्ग के मुकदमों में ऐसी कौन सी असमानता होती है कि इन मुकदमों में लगने वाले समय में जमीन आसमान का अंतर होता है, हमेशा ही उठाया जाता है। स्टॉप। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह बात मानी है कि भारत की न्याय व्यवस्था अमीर, बलशाली तथा प्रभावी व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई को प्राथमिकता देती है, जबकि सामान्य व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई को टाल दिया जाता है। स्टॉप। भारत में 65,000 मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में, 42 लाख मुकदमे उच्च न्यायालय में तथा 2.9 करोड़ मुकदमे ट्रायल कोर्ट्स में लंबित पड़े हैं। स्टॉप। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए न्यायमूर्ति HL दत्तू और न्यायमूर्ति SJ मुखोपाध्याय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा, कभी कभी मुझे अपनी व्यवस्था पर आश्चर्य होता है। स्टॉप। ये 2013 की एक याचिका है जिसकी तुरंत सुनवाई हुई। स्टॉप। कितने मुकदमों में हम ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए एक गरीब व्यक्ति यह महसूस करता है कि व्यवस्था केवल जाने माने व्यक्तियों की परवाह करती है, जबकि अनजान व्यक्तियों को अनदेखा कर दिया जाता है।